जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन के बीच वर्ल्ड कप का जो नेक्स्ट मैच होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर से सर्च करेंगे तो हमको सेम इसी यूजर नेम का चैनल दिखाई देगा। ऑलमोस्ट 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास, जिसका काउंट हर समय बढ़ता ही रहेगा। तो सब्सक्राइबर मत देखिएगा, सेम ये यूजर नेम देखिएगा, ऊपर क्रिक इन्फॉर्मर करके चैनल आएगा तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास आपको मतलब सब्सक्राइबर दिखाई देंगे। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करेंगे। तो मैच होने वाला है सेडन पार्क हैमिल्टन में, और ये विकेट अगर हम ऐसे हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ये बल्लेबाजों के मुफीद होता है, बाउंड्रीज भी शॉर्ट होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब ये रीफर्बिश्ड विकेट यूज कर रहे हैं। रीफर्बिश्ड इन द सेंस जैसे आप कोई आइटम लेते हैं तो उसमें क्या थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा बहुत यूज हुआ रहता है, उसमें फिर से सब कुछ सही करके कर दिया जाता है। तो वैसा ही ये विकेट अगर होगा भी तो या तो यूज विकेट होगा या तो पहले मैच हुआ होगा और उसमें थोड़ा बहुत ये ग्रास वास करके और थोड़ा बहुत वाटरिंग देके उस विकेट को थोड़ा सा सही कर देते हैं। तो इसीलिए अब ये जो बल्लेबाजों के मुफीद विकेट था वैसा नहीं रह गया। ओवरऑल बैलेंस मान सकते हैं। और इवन जो लास्ट मैच था वो तो अच्छा खासा स्लो डाउन हो चुका था, स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रहा था, तो आप बैलेंस विकेट मान के चलिए। यहां पे नॉर्मली स्पिनर्स को ज्यादा टर्न नहीं मिलता, लेकिन पिछले मैच में अच्छा खासा टर्न मिल रहा था। तो ओवरऑल बैलेंस विकेट आप मान के चलिए। सारे डिपार्टमेंट को ठीक मतलब थोड़ा ना थोड़ा रहेगा विकेट से। और अगर लास्ट मैच वाला विकेट यूज हो जाता है तो वो आप अच्छा खासा स्पिन फ्रेंडली विकेट मान सकते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट के 8 ओडीआई मैचेस देखें तो इधर देखिए आपको हाई स्कोरिंग मैचेस दिखाई देगा। इवन फर्स्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 310 किया, इंग्लैंड 298, इंडिया वुमेन भी 317 यहां पे कर चुकी है। लेकिन लास्ट के 3 मैचेस देखिए बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं है। इवन इन सब में 230 के आसपास स्कोरिंग है। और लास्ट मैच में तो वेस्ट इंडीज की टीम टर्न के आगे बेबस नजर आ रही थी। तो ओवरऑल आप मान के चलिए इस टाइप का विकेट होना चाहिए। ऐसा विकेट होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर सेम ये वाला विकेट यूज हो जाता है तो आप स्पिन फ्रेंडली एकदम ध्यान दीजिएगा कि स्पिन फ्रेंडली नेचर तब हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय वुमेन टीम के प्रीव्यू की। तो भारतीय वुमेन टीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा तो नहीं है, आपको भी मालूम है अभी तक केवल 2 मुकाबले जीते हैं, लेकिन टीम अच्छी है और ये दोनों मैचेस अब जीतना बहुत ही जरूरी है। खासकर आज वेस्ट इंडीज के हारने से भारतीय टीम को फायदा ही हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में अच्छा खासे मार्जिन से इंडिया को जीतना चाहिए। एक चेंज लगभग कंफर्म है कि दीप्ति शर्मा को आना चाहिए। काफी शॉकिंग डिसीजन था लास्ट मैच में कि शेफाली वर्मा के साथ गए थे, लेकिन उतना कंसिस्टेंट वो है नहीं, तो दीप्ति शर्मा को आना चाहिए। प्लस विकेट अब स्लो डाउन भी हो रहा है तो इनका यूज और बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इनका प्रोबेबल 11। मैं एक्सपेक्ट करूंगा यष्टिका भाटिया ओपन करेंगी और दीप्ति शर्मा नंबर 4 पे बैटिंग करने आएंगी। बाकी आपको प्रोबेबल 11 बैटिंग ऑर्डर यही रहेगा। यहां पे एक चेंज हो सकता है कि दीप्ति हरमनप्रीत के नीचे भी आ सकती हैं। अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ओवर्स की। तो देखिए विकेट स्लो डाउन हो रहा है, इसीलिए अब मोस्टली इनके जो इंडिया के मेन स्पिनर है वो अच्छा खासा ओवर्स करेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए वैसे भी राजश्री गायकवाड़ तो 10 ओवर कंफर्म करती है। जो डाउट है स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा में है। स्नेह राणा का कई बार इंडिया उतना ज्यादा यूज नहीं करती है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, प्लस विकेट स्लो डाउन भी हो रहा है, तो आप इनसे 8-9 ओवर आराम से दोनों से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब ओवर जिसके कटेंगे वो मोस्टली शायद मेघना सिंह के कट सकते हैं। हालांकि इन्होंने भी लास्ट के मैच में अच्छी गेंदबाजी किया हुआ है, लास्ट के 2-3 मैचों में। तो ओवरऑल आप थोड़ा सा स्पिनर्स से इंडिया के ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो ओवर्स कटेंगे शायद मेघना सिंह के कटे और बाकी सब में इन दोनों में 1-2 ओवर ऐसा हो सकता है कि कट सकता है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। बाकी झूलन गोस्वामी नॉर्मली 8 से 10 ये करती ही हैं। पूजा वास्त्रकर जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है लगभग पूरे ओवर करना चाहिए। उसके अलावा राजश्री गायकवाड़ का 10 ओवर कंफर्म है। स्नेह राणा से आप 7 से 8, दीप्ति शर्मा से 7 से 8, और अगर ज्यादा टर्न हुआ तो इवन स्पिनर्स तीनों पूरे ओवर भी करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेथ ओवर्स की बात कर लेते हैं।
तो डेथ ओवर अगर मतलब इंडिया पहले बैटिंग करती है तो पूजा वस्त्राकर और झूलन गोस्वामी को करना चाहिए। कभी कभार ये मेघनाथ सिंह का भी यूज कर देते हैं, लेकिन चांसेस इन दोनों के ज्यादा रहते हैं। और कभी कभार इंडिया स्पिनर्स को भी डेथ में यूज कर लेती है। तो ये तो था इंडियन टीम का, अगर हम बात करें बॉलिंग कंपोजिशन और कौन कितना ओवर कर सकता है। अब बात करते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्मृति मंदाना है इंडियन टीम की, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, मस्ट हैव पिक रहेंगी, हमेशा अच्छा स्कोरिंग करती हैं, जरूर ट्राई कीजिए। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बल्लेबाज बहुत ही शानदार है, मस्ट हैव पिक आपके टीम में रहेंगी। फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, 2-3 इनिंग अच्छा खेल चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, यास्टिका भाटिया काफी अपने टैलेंट से इस सीजन इंप्रेस किया हुआ है। इधर मतलब 3 मैचों में ठीक ठाक स्कोरिंग कर चुकी है। वुमेन मैचेस के हिसाब से बात करें तो 30-40 का स्कोर एक ठीक ठाक स्कोर हो जाता है, और प्लस सामने बांग्लादेश टीम है और ओपन करना चाहिए, इसीलिए एक डिसेंट पिक रहेंगी। खासकर जहां पे 3 मिनिमम बल्लेबाज लेने, वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं, ओपन करना चाहिए। और कभी भी ठीक, बहुत इंपैक्ट वाली बल्लेबाज नहीं है, लेकिन 30-40 आप कभी भी उम्मीद कर सकते हैं। अभी तक का परफॉर्मेंस ओडीआई में ठीक ठाक रहा है। आगे बढ़ते हैं, दीप्ति शर्मा अगर खेली तो मस्ट हैव पिक होंगी, इवन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। उसका रीजन ये है कि ये बॉलिंग भी ठीक ठाक करेंगी, प्लस बैटिंग आने के चांसेस रहेंगे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। हालांकि परफॉर्मेंस इनका बहुत ही डाउन रहा है, इनके लेवल से तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है। इवन देखिए, ये नॉर्मली ऐसी गेंदबाज हुआ करती थी जो 10 ओवर कंप्लीट करती थी, भले ही और कोई ना करे, लेकिन अब स्थिति दूसरी हो गई है। यहाँ पे केवल 2 ओवर किया हुआ है, लेकिन विकेट स्लो डाउन हो रहा है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ओवर्स इनके बढ़ेंगे, प्लस बैटिंग में भी टू डाउन ही बैटिंग करने आ रही हैं, तो वहां पे भी स्कोरिंग करने के चांसेस रहेंगे। तो ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड कैप्टेंसी ऑप्शन अभी भी रहेंगी, क्योंकि सामने बांग्लादेश है, ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। हेड टू हेड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन है प्लेयर काफी टैलेंटेड, फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, मिथाली राज नंबर 3 पे बैटिंग करने आने वाली हैं, तो ओवरऑल मस्ट हैव पिक रहेंगी। पिछले मैच में फॉर्म में वापस आती हुई दिखाई दी, और काफी टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, इंपैक्ट वाली बल्लेबाज हैं, और बांग्लादेश के अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा स्कोरिंग करेंगे, तो ये आपके लिए बढ़िया पिक रहेंगी। हेड टू हेड भी देखें, एक मुकाबला खेला है, 73 रन बनाई हुई है, और वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप बल्लेबाजों में से एक है। फिर आती है हरमनप्रीत कौर, बहुत ही हाईली रेटेड प्लेयर, वर्ल्ड कप में तो और भी तूफान मचा देती हैं, एवरेज इनका वर्ल्ड कप में 50 के ऊपर है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया की इस वर्ल्ड कप की मोस्ट इन्फॉर्म बल्लेबाज, और पूरे वर्ल्ड कप में वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर्स में से एक है। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज होती है, लेकिन अगेन आपको ध्यान देना होगा, सामने बांग्लादेश टीम है जो जनरली स्ट्रगल करती है, तो इनको आपको लेना कब है, जब फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए, क्योंकि उसी केस में इनको बैटिंग मिलने वाली है। उसमें भी थोड़ी सी एवरेज पिक होंगी, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर पिक टिक गया तो थोड़ा सा लास्ट में इनकी बैटिंग आएगी, लेकिन फिर भी 30-35 ओवर में आ जाता है, इसीलिए फर्स्ट इनिंग में आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे। सेकेंड इनिंग में आप आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बैटिंग ना आए। सेम मैंने दूसरे वाला कंसेप्ट भी बताया था, सेकेंड मैच में आपको अच्छा खासा वो हुआ होगा, और सेम यहां पे भी आपको ध्यान देना है कि सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग आती है तो उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी, क्योंकि बॉलिंग इनकी आ नहीं रही है, बॉलिंग मतलब मिल नहीं रही है। फिर आती है ऋचा घोष, अच्छी हिटर मानी जाती है, लेकिन थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाली प्लेयर है। ओवरऑल ठीक ठाक पिक रहेंगी अगर इंडिया की फर्स्ट बैटिंग आती है, क्योंकि तब आके हिटिंग भी कर सकती हैं, प्लस विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकती हैं, फेवरेट टीम की कीपर है, तो वहां पे अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल एवरेज पिक ही रहेंगी। सेकंड इनिंग में बैटिंग आता है तो आराम से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि तब केवल कीपिंग का पॉइंट होगा। फर्स्ट इनिंग में आप एक बार रिस्क लेना चाहें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनको लेंगे तो आपको या तो इंडिया का एक टॉप ऑर्डर को बल्लेबाज छोड़ना पड़ेगा, या तो एक मेन बॉलर छोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा, साउथ अफ्रीका के कीपर को आप प्रीफर कर सकते हैं। हालांकि जो रिस्क लेना चाहते हैं, फर्स्ट इनिंग में इंडिया की बैटिंग आई तो ट्राई कर सकते हैं। फिर आती है स्नेह राणा, बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, और मजबूत टीमों के अगेंस्ट आप इनका प्रदर्शन देखे होंगे उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन कमजोर टीमों के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। फर्स्ट मैच में 2 विकेट लिया था कमजोर टीम, यहां पे भी 3 विकेट लिया था, कमजोर टीम थी यहां पे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल बांग्लादेश टीम एक कमजोर टीम है, तो यहां पे विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, लेकिन बैटिंग नहीं मिलेगी मोस्ट प्रॉब्ली, और बॉलिंग में अच्छा खासा ओवर कर सकती है, क्योंकि अब स्पिनर्स को टर्न मिल रहा है, इसीलिए एक अच्छी पिक आपके टीम में रहेंगी। उतनी विकेट टेकिंग नहीं है, मैं अभी भी बोलूंगा, क्योंकि मजबूत टीमों के अगेंस्ट बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन नहीं रहता, लेकिन कमजोर टीमों के खिलाफ मोस्ट ऑफ द टाइम इंप्रेस किया हुआ है। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपके टीम में रहेंगी, प्लस बैटिंग बैकअप भी देके जा सकती हैं। फिर आती है पूजा वस्त्राकर, एक रिवेलेशन रही है इंडियन टीम के लिए इस वर्ल्ड कप में, काफी शानदार गेंदबाजी किया, इवन झूलन गोस्वामी से भी ज्यादा अच्छी लाइन लेंथ ये मेंटेन रख रही है, और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, हिटिंग भी कर लेती हैं। ओवरऑल
अच्छी पिक रहेंगी। लास्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत ही लाजवाब इन्होंने बॉलिंग किया था, 2 विकेट लेके गई थी। तो अच्छी गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इसलिए अच्छी पिक आपके टीम में रहेंगी। फर्स्ट बैटिंग आ गया तो इवन बैटिंग भी आ सकता है, क्योंकि हिटिंग के लिए इनको प्रमोट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, झूलन गोस्वामी वुमेन क्रिकेट की वन ऑफ द लीजेंड हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं। हालांकि उस लेवल का अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया जिसके लिए जानी जाती हैं, लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट इवन शुरुआती ओवर्स में अच्छा खासा विकेट ले सकती है, मूवमेंट हासिल करती हैं और वहां पे लगभग अनप्लेएबल हो जाती है। इसलिए मस्ट हैव पिक वाले कैटेगरी में रखिए। भले ही उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं आया है, लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट कभी भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकती हैं। वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप गेंदबाजों में से एक है, मोस्टली इकोनॉमिकल भी रहती हैं और विकेट भी लेती हैं। बस यह है कि इस वर्ल्ड कप में उतना ज्यादा विकेट नहीं मिल पाया है। फिर आती है राजश्री गायकवाड़, इंडियन टीम की मोस्ट इन्फॉर्म गेंदबाज, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, विकेट टेकिंग बॉलर है, मस्ट हैव पिक रहेंगी। जरूर ट्राई कीजिए, जीएल में कैप्टन भी कर लीजिएगा। कभी कभार बंडल्स में विकेट लेके चली जाती है, बेहतरीन स्पिनर है। फिर आती है मेघना सिंह, इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए ये भी रेवलेशन रही है, क्योंकि इससे पहले परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। वो सिंपल सा रीजन था कि जब तक मूवमेंट मिल रहा था तब तक बढ़िया करती थी, आउट स्विंगर्स के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उसके बाद लाइन लेंथ उतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अब काफी अच्छी गेंदबाजी कर रही है, लाइन लेंथ अच्छा मेंटेन कर चुकी है। इवन उतनी विकेट टेकिंग गेंदबाजी भी ये नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन लास्ट के बीच के 2 मैचों में काफी शानदार गेंदबाजी किया हुआ है और विकेट भी लेके जा रही है। तो ओवरऑल आप चाहें तो रिस्क ले सकते हैं। देखिए, इंडिया का कोई भी गेंदबाज जो अच्छा खासा ओवर करेगा वो अच्छा पिक रहेगा, लेकिन इनके साथ एक रिस्क ये भी रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे ओवर नहीं करती, 6-7 ओवर के आसपास आप रख सकते हैं इनके ओवर, इसीलिए एवरेज पिक रहेंगी। लेकिन जो रिस्क लेना चाहे ट्राई कर सकते हैं। फेवरेट टीम के गेंदबाज हैं और यहां पे अच्छा खासा विकेट लेके जा चुकी हैं, तो इसलिए जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। स्मॉल लीग में जो रिस्क लेना चाहें ट्राई कर सकते हैं। नीचे शेफाली वर्मा अगर खेली तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकती हैं। हालांकि इनके बैटिंग का कोई भी भरोसा नहीं है, शॉट्स खेलने के चक्कर में कभी भी आउट हो जाती हैं, लेकिन अटैकिंग प्लेयर है, सामने कमजोर टीम है, अगर 10-15 ओवर भी खेल गई तो अच्छा खासा रन बना सकती है। इसलिए जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, हिट और मिस टाइप वाली बल्लेबाज है, लेकिन इंपैक्ट वाली प्लेयर है, तो जीएल में आपके लिए बहुत ही अच्छी पिक रहेंगी। अब बात करते हैं बांग्लादेश वुमेन टीम की। तो देखिए, ये काफी एवरेज टीम रही है और बहुत ज्यादा आप इनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्पिन हुआ तो कई बार ये टीम अनएक्सपेक्टेड कर जाती है। आपको अगर याद नहीं होगा तो एक बार एशिया कप के उसमें मैच में इंडिया को इन्होंने मात दिया था और तब स्पिन फ्रेंडली कंडीशन था, इनके पास भी अच्छे खासे स्पिनर्स है और जब स्पिन अच्छा खासा करती है तो ये टीम कभी कभार अनएक्सपेक्टेड कर जाती है। हालांकि आप मान के चलिए वन साइडेड इनको हारना चाहिए। बात करते हैं इनके टीम के प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इनके बल्लेबाजों में जो सबसे अच्छी बल्लेबाज है वो फरगाना हक है। उसके अलावा जिनका अच्छा फॉर्म चल रहा है वो निगार सुल्ताना, शारमीन अख्तर है। हालांकि रुमाना मोहम्मद का फॉर्म इनका रिकॉर्ड अच्छा दिखाई देगा, लेकिन फॉर्म बैटिंग से कुछ खास नहीं कर पाई है। बाकी अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ओवर्स की। तो देखिए, इनके टीम का ओवर्स कुछ भी कंफर्म नहीं है। शुरुआती मैचेज में जब फ्रेश विकेट यूज हो रहा था तो आप जहनारा आलम से अच्छा खासा ओवर देख रहे थे, रितु मोनी से देख रहे थे, फारिया तिरसना से देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे विकेट स्लो होने लगा तो ये जो इनका मेन डिपेंडेंसी हमेशा रहता है स्पिनर्स पे, उन्हीं के साथ अब जाने लगे और स्पिनर्स इनकी मोस्ट ऑफ अब अच्छा खासा ओवर्स कर रहे हैं। और इस मैच में भी आप मान के चलिए स्पिनर्स ही ज्यादा ओवर्स करेंगे, खासकर लास्ट के मैच को देखते हुए। अनटिल अनलेस की एकदम फ्रेश विकेट और ग्रास ना हो, मोस्ट प्रॉब्ली ये स्पिनर्स पे ही ज्यादा ओवर रिलाई करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब जो इनके लिए ज्यादा ओवर्स करेंगे वो इनके स्पिनर्स होंगे, उसमें रुमाना अहमद, सलमा खातून और नाहिदा अख्तर, ये 3 इनकी मेन स्पिनर है। ये टोटली हिट और मिस टाइप वाली हैं। अगर मतलब लक सही रहा, लाइन लेंथ अच्छा रहता है तो अच्छा खासा विकेट लेती है, अगर लाइन लेंथ नहीं रहता तो जम के पिटाई होती है। तो इनका मैं श्योर नहीं बता सकता, लेकिन ये 3 आपके लिए एक ठीक ठाक पिक इनके बॉलिंग सेक्शन में हो सकते हैं। और बाकी इन लोगों के बीच आप मान के चलिए 30 ओवर यहां पे हो गया। फाहिमा खातून का कुछ भी श्योर नहीं है, ये 5 से 10 ओवर के बीच में कुछ भी कर सकती हैं। फिर उसके बाद जो बचे ओवर रहेंगे वो तिरसना, जहनारा आलम और रितु मोनी के पास जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेथ ओवर्स देखिए करते तो वैसे जो करती हैं वो रितु मोनी, फारिया तिरसना के चांसेस रहते हैं, जहनारा आलम भी कई बार कर लेती है, मतलब इन तीनों में रहता है। लेकिन अगर लास्ट के 2 मैचों में ये डेथ ओवर्स मतलब कि लास्ट मैच में इन्होंने 2 ओवर केवल पेसर से 49वां 50वां कराया था, बाकी ये स्पिनर्स को ही कर रहे थे। और अगर सेकेंड इनिंग में आता है तो ये जनरली स्पिनर्स पे ही डिपेंड रहते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में आता है तो ये पेसर को डेथ में यूज कर सकते हैं, खासकर इन तीनों में से कोई 2 लास्ट के 2 ओवर करेगा और बाकी सब ये स्पिनर्स से
करवा सकते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, मतलब डेथ में भी श्योर नहीं है कि ये पेसर्स से ही करवाएं अनटिल अनलेस कि फर्स्ट इनिंग में ना बॉलिंग हो। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शामिमा सुल्ताना, ये इस टीम से विकेट कीपिंग कर रही है, इसीलिए एक सेफ पिक आपके लिए रहेंगी। हालांकि ये उतनी टैलेंटेड नहीं है जितनी कि ऋचा घोष या निगार सुल्ताना है, लेकिन ये 20-25 रन बनाने का मादा रखती हैं, प्लस कीपिंग से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिलाने की मादा रखती हैं, इसीलिए एक ठीक ठाक पिक विकेट कीपर कैटेगरी में होंगी। वैसे तो ऋचा घोष बेस्ट चॉइस है, लेकिन ऋचा घोष को अगर आप लेने जाएंगे तो दिक्कत ये है, एक तो बैटिंग का रिस्क है उनका कि शायद ना आए, और प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको लेंगे तो इंडिया के एक बॉलर या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को कम करना पड़ेगा, जो थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसीलिए आप इनको ट्राई कर सकते हो। उतना अच्छा फॉर्म नहीं है, लेकिन विकेट कीपिंग बैकअप रहेगा, इसीलिए आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शारमीन अख्तर, अभी तक का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, और बीच में इन्होंने इंग्लैंड वुमेन के अगेंस्ट भी अच्छा खासा स्कोरिंग किया था, लेकिन उतनी अच्छी पिक नहीं होंगी क्योंकि उतनी इंपैक्ट प्लेयर नहीं है। 3 बल्लेबाज अगर आपको इंडिया के, मतलब इसमें एक तो फरगाना हो गई, दूसरी अगर मिताली, और तीसरी आप ले लेते हैं यास्टिका को, जो मोस्टली ओपन करेंगी, तो आप इनको आराम से छोड़ सकते हैं। अगर आप इंडिया के एक बॉलर को और बढ़ाना चाहते हैं, तब अगर आपको 2 बांग्लादेश के बल्लेबाज लेना चाहते हैं बैटिंग सेक्शन में, 3 जो लेने हैं उसमें, तब आप इनको सेकंड नंबर पे प्रीफर कर सकते हैं बांग्लादेशी बल्लेबाज में, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इनकी टीम की सेकंड बेस्ट बल्लेबाज अभी तक रही हैं। फिर आती है फरगाना हक, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में, और इनकी टीम की बेस्ट बल्लेबाज है, मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक स्कोरिंग किया हुआ है। अच्छी पिक आपके लिए स्मॉल लीग में रहेंगी। ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड खराब है, लेकिन बल्लेबाज इनकी सबसे टैलेंटेड है। आगे बढ़ते हैं। निगार सुल्ताना अच्छे फॉर्म में है, 29, 46 और 25 का स्कोर कर चुकी है, लेकिन विकेट कीपिंग वाला बैकअप इनके साथ नहीं मिलेगा, इसीलिए उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी। इनके जगह ऑलराउंडर्स या बॉलर्स को कवर कीजिए। फिर भी विकेट कीपर में अगर आप कीपिंग बैकअप नहीं देख रहे हैं, तो आप चाहें तो शामिमा की जगह इनको ट्राई कर सकते हैं। बल्लेबाज टैलेंटेड है, लेकिन दिक्कत यह है कि कीपिंग बैकअप वाला फैक्टर नहीं रहेगा, और वुमेन क्रिकेट में कीपर जनरली 15 से 20 पॉइंट अपने कीपिंग से दे के जाते हैं। फिर आती है रुमाना अहमद, इनकी टीम की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, रन भी बनाती है, विकेट भी लेती है। हालांकि बॉलिंग तो इस टूर्नामेंट में बहुत ही बढ़िया इनका रहा है, लेकिन बैटिंग उतना खास नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी, और चाहे तो वीसी आप इनको बना सकते हैं। बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे के जाती हैं, और टैलेंटेड ऑलराउंडर है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रितु मोनी, फ्रेश विकेट होता तो मस्ट हैव पिक रहती, लेकिन दिक्कत यह है कि लास्ट के कुछ मैचों में इनको ओवर दिए नहीं जा रहे हैं। पिछले मैच में इवन 3 ही ओवर मिला था। कई बार डेथ में बॉलिंग करने आ जाती है, प्लस बैटिंग बैकअप भी रहता है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इनके स्पिनर्स को प्रीफर करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि लास्ट 2 मैचों से ये टीम स्पिनर्स पर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे डिपेंड कर रही है। तो इसीलिए आप चाहें तो इनके जगह स्पिनर्स को ट्राई कीजिए। जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि अगर शुरुआत मतलब मूवमेंट मिलता है तो ये फिर अच्छा खासा ओवर्स भी कर सकती है, और बैटिंग बैकअप भी रहेगा। तो जीएल में एक ट्रम्प कार्ड पे, नहीं तो बांग्लादेश में ऑलराउंडर्स में आप स्पिनर्स या बॉलर्स उनके जो हैं उन्हीं को प्रीफर कीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सलमा खातून, ये इनके टीम की इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, और जैसे जैसे अब स्पिनर्स को मदद मिलने लगा है, वैसे वैसे इनका परफॉर्मेंस देखिए बढ़िया हो गया, नहीं तो उतना ज्यादा विकेट नहीं मिल रहा था, प्लस बैटिंग बैकअप भी दे देती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेंगी। ओवरऑल ठीक ठाक गेंदबाज है, लेकिन जनरली स्पिन जब जब टर्न मिलता है तभी इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है। आगे बढ़ते हैं। फाहिमा खातून, टोटली हिट और मिस टाइप वाली गेंदबाज, इंडिया के अगेंस्ट हेड टू हेड में 2 मैच में 1 इनिंग बॉलिंग किया, 3 ओवर 0 विकेट, और उतना मतलब इनको देखिए बॉलिंग मिलता भी नहीं है। 20 मैचों में केवल 17 इनिंग में बॉलिंग किया हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कभी कभार अच्छा खासा विकेट ले लेती है, तो एक आध जीएल में रिस्क लेना हो ले लीजिएगा, नहीं तो स्मॉल लीग में उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी। नाहिदा अख्तर, इनके टीम की सबसे बेस्ट बॉलर मानी जाती है, लेकिन शुरुआत में देखिए मदद नहीं मिल रहा था तो ओवर्स इनके कट रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मदद मिलने लगा, पिछले मैच में 10 ओवर किया, 2 विकेट भी लेके गई। बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज है, लेकिन देखिए एक रिस्क रहेगा, अगर उतना ज्यादा मदद नहीं मिलेगा तो ये बैटिंग बैकअप उतना देती नहीं है, इसीलिए एवरेज पिक ही रहेंगी। फिर भी आप रिस्क लेना चाहें, अगर आता है पिच रिपोर्ट में टर्न ज्यादा रहेगा तो इनको जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ये इनके टीम की बेस्ट स्पिनर है। बस उतना ज्यादा मतलब इनके साथ एक रिस्क हो गया है कि ओवर्स इनके कई बार कट जा रहे हैं, प्लस बैटिंग बैकअप ये देती नहीं है टैलेंटेड गेंदबाज, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा अच्छा फॉर्म उतना दिखा नहीं पाई है। उसके बाद जनारा आलम है, बहुत ही शानदार गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करती है, मूवमेंट भी हासिल करती है, लेकिन बांग्लादेश की टीम पेसर्स पे उतना ज्यादा डिपेंड रही नहीं है। देखिए ओवर्स कम हो रहे हैं, लास्ट के 3 मैचों में बहुत ही ज्यादा ओवर्स कटे हैं, इसीलिए आराम से जीएल में ट्राई कीजिए। स्मॉल लीग में रिस्की होंगी, अगर फर्स्ट बॉलिंग आता है तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे, लेकिन शायद ये टीम स्पिनर्स पे ज्यादा रिलाई करे, इसीलिए इनके पेसर बहुत ही ज्यादा रिस्की पिक हो गए। सेम फारिया इस्लाम के लिए भी है, अच्छी फॉर्म में है, काफी बेहतरीन इन स्विंगर्स हैं इनके पास, लेकिन दिक्कत यह है कि ओवर्स इनके देखिए कट हो रहे हैं। लास्ट के 3 मैचेस में
केवल 13 ओवर बॉलिंग किया, इसीलिए उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी। अगेन जीएल में ट्राई कर लीजिएगा अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करने के चांसेज रहेंगे, लेकिन वो श्योर नहीं हूं मैं, क्योंकि ये स्पिनर्स को भी यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा इनके टीम का प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से आप खुद की टीम बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ड्रीम 11 टीम की बात कर लेते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, इंडिया फेवरेट्स है तो उसके 7 प्लेयर्स लेने की कोशिश कीजिए, और जो मेन विकेट टेकिंग बॉलर हैं उनको जरूर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में आपके पास सामिमा सुल्ताना, निगार सुल्ताना, ऋचा घोष। इसमें सामिमा थोड़ा सा एवरेज है, लेकिन ये कीपिंग बैकअप भी दे सकते हैं, और मैं थोड़ा सा बांग्लादेश का विकेट कीपर प्रीफर करना चाहता था, इसीलिए मैंने सामिमा को लिया। आप निगार सुल्ताना को भी ले सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छी बल्लेबाज है, लेकिन कीपिंग बैकअप नहीं रहेगा इनका। और ऋचा घोष ये इसमें सबसे टैलेंटेड है, लेकिन सेकेंड इनिंग में बैटिंग में हो सकता है उतना बैटिंग ना है, लेकिन कीपिंग से अच्छा खासा पॉइंट दे सकती हैं। आप इनको चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर आपको एक इंडिया का टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज या बॉलर कम करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बांग्लादेश के कीपर के फेवर में हूँ। फर्स्ट इनिंग में आती है बैटिंग अगर इंडिया की, तो ऋचा घोष एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। मंदाना मस्ट हैव पिक होंगी, हरमनप्रीत कौर इंपॉर्टेंट पिक अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग, सेकंड इनिंग में आराम से छोड़ सकते हैं। फरगाना हक एक बढ़िया पिक होंगी जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है। उसके बाद मिताली राज है, वन डाउन बैटिंग करने आएंगे, इसीलिए अच्छी पिक रहेंगी, आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने अभी के लिए नहीं लिया है, लेकिन बल्लेबाज शानदार है, कभी भी बड़ा स्कोर कर सकती हैं, खासकर बांग्लादेश के अगेंस्ट तो और भी चलने के चांसेस रहेंगे। ये बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा खासा स्कोरिंग करती हैं। उसके बाद एस अख्तर, अगर आप 2 बांग्लादेश के बल्लेबाज लेते हैं, एक ही इंडिया के बैटर लेते हैं, तब आप इनको ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो उतनी अच्छी पिक नहीं है। नीचे चलेंगे तो यहाँ पे यास्टिका भाटिका, हालांकि उतनी इंपैक्ट वाली प्लेयर नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकती हैं, टैलेंटेड बल्लेबाज है। अभी के लिए मैंने इनको प्रीफर किया हुआ है। मिताली राज लेकिन इंपॉर्टेंट पिक होंगी, आप यास्टिका की जगह ले सकते हैं। ऑलराउंडर कैटेगरी में चलते हैं। रुमाना अहमद ये अच्छी पिक रहेंगी, बैटिंग बॉलिंग दोनों बैकअप देती हैं। दीप्ति शर्मा मैं मान के चल रहा हूँ खेलना चाहिए, बैटिंग बैकअप भी देंगी और बॉलिंग भी अच्छी करती हैं, इवन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी। अभी के लिए मैंने इनको लिया है। रितु मोनी जीएल मेकाक टीम में ट्राई कर लीजिएगा, फ्रेश विकेट होता तो एक बढ़िया पिक होती, लेकिन अब थोड़ा सा विकेट स्लो डाउन हो गया, इसीलिए उतनी अच्छी पिक नहीं होंगी, क्योंकि बांग्लादेश ज्यादा स्पिनर्स को ट्राई कर रहा है। एक आग जीएल में ट्राई कर सकते हैं, बैटिंग बैकअप रहता है, डेथ में बॉलिंग कर लेती हैं। स्नेह राणा अच्छी पिक रहेंगी, हालांकि बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नहीं है, लेकिन कमजोर टीमों के खिलाफ हमेशा अच्छी गेंदबाजी किया हुआ है, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ। बॉलिंग सेक्शन में राजश्री गायकवाड़ मस्ट हैव पिक होंगी। झूलन गोस्वामी भी बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छी पिक होंगी, इनको भी मैंने लिया हुआ है। जनारा आलम कुछ खास उतनी पिक नहीं होंगे, उसका रीजन है कि ओवर्स काफी कट रहे हैं, इनके स्पिनर्स ही थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसीलिए मैंने नहीं लिया है। फर्स्ट बॉलिंग आती है तो एक आग जीएल में रिस्क ले सकते हैं। सलमा खातून ठीक ठाक पिक रहेंगी, जैसे जैसे टर्न मिल रहा है बॉलिंग अच्छी कर रही है, और प्लस बैटिंग बैकअप भी दे देती है। नीचे चलेंगे, फाइमा खातून आराम से छोड़ सकते हैं, रीजन बिग की उतनी कंसिस्टेंट नहीं रहती। नाइदा अख्तर इनकी बेस्ट गेंदबाज है, इसीलिए एक आग जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। बस वही दिक्कत है कि कई बार ओवर्स इनके थोड़ा सा कटने लगे हैं, इसीलिए उतनी अच्छी पिक स्मॉल लीग में नहीं है, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज है, ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। पूजा वास्त्राकर बेहतरीन फॉर्म में, इनको भी मैंने कवर किया हुआ, विकेट टेकिंग बॉलर है। नीचे उसके बाद कोई उतना अच्छा पिक नहीं है। मेघना सिंह को एक आग जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इंप्रेस किया हुआ इंडिया की जितनी भी मेन बॉलर्स हैं वो आपके लिए अच्छी पिक स्मॉल लीग में रहेंगी। बस इन मेघना सिंह के साथ एक दिक्कत है कि अगर दीप्ति आती हैं तो इनके ओवर्स कटने के चांसेस रहेंगे, इसीलिए उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो अभी के लिए मैंने दीप्ति को कैप्टन किया है, वीसी मैंने मंधाना को किया है। उसके अलावा रुमाना अहमद एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी। राजश्री गायकवाड़ एक ट्रम्प कार्ड कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि इंडिया के बॉलर्स में सीवीसी रोटेट कीजिएगा, आपको अच्छा खासा जीएल में रिजल्ट मिल सकता है। यहाँ पे मैं मोस्टली यास्टिका की जगह मिताली को ही प्रीफर करूंगा, लेकिन इंडिया की अगर सेकेंड बैटिंग आती है, हो सकता है बांग्लादेश उतना ज्यादा स्कोरिंग ना करे, और क्या पता इंडिया का मेन ओपनर ही जिता के चले जाए, इसीलिए अभी के लिए मैं भाटिया के साथ जा रहा हूं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करते हैं, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।